नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस सेक्शन के। यहाँ से आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, ये वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पपीता के फूल के अंडाशय में कितने बीजांड पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 10, कई। तो इसमें देखिए कई पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पपीता है, इस पपीता में जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, बीज, वही अंडाशय होते हैं, ठीक ना, बीजांड होते हैं। तो इसके मतलब है कि बहुत होते हैं, तो कई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में से कौन सा समूह बीज का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर 1 है जई और काली मिर्च, बी है मसूर और लौंग, सी है चावल और दालचीनी, और डी है साबूदाना और जौ। कह रहा है कौन सा समूह बीज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बीज होता है, ठीक ना। तो बताइए, जई में भी बीज होता है और काली मिर्च में भी होता है, ठीक ना। मसूर में तो होता है लेकिन लौंग फूल है, ठीक ना। चावल होता है, चावल वाला में होता है लेकिन दालचीनी में नहीं। साबूदाना में होता, जौ में होता है, साबूदाना में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, आम रोएदार भूरे रंग के पक्षी जिन्हें गौरैया के रूप में जाना जाता है की संख्या भारत में कुछ कारणों से बहुत कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर शिकार करना, वनों की कटाई, अवैध शिकार, सेलफोन टावरों में वृद्धि। तो देखिए जो गौरैया है ना, ये इनकी जो कमी हो रही है, तो इसका प्रमुख कारण जो है, जो टावर लगे हुए हैं ना, उसमें जो किरणें आती है उसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट किरणें की वजह से यह नष्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेल फोन टावरों में वृद्धि के कारण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी सब्जियां जिन्हें हम खाते हैं संशोधित जड़ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है शकरकंद, मूली, अदरक, शलजम। तो देखिए जो अदरक होता है ना, यह संशोधित जड़ नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बरगद का पेड़, बी है रेगिस्तान बलूत, सी है खजूर, और डी है नीम का पेड़। तो ये जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ें से शाखा विकसित हो सकती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से किस समूह की गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए वसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बी है प्रोटीन, वसा, आयोडीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, सी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, डी है कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक। तो देखिए मैग्नीज की तो होगी नहीं, तो यहाँ जहाँ जहाँ मैग्नीज है उसको काट दो, ठीक ना। जिंक की भी नहीं होती है तो ये भी काट दो। तो क्या बच गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक खनिजों का युग्म है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर और आयरन, बी है कैल्शियम और आयोडीन, और सी है आयोडीन और पोटेशियम, डी है फास्फोरस और मोलिब्डेनम। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह शरीर की मात्रा के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक खनिज जरूरी है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, एक मरीज चिकित्सक से मसूड़ों से खून बहने, जड़ों में दर्द और कमजोरी की शिकायत करता है, तो डॉक्टर उसे खाने की सलाह देगा। ऑप्शन नंबर 1 खमीर, दूध, आंवला, खमीर दूध या गोभी, और सी है अंकुरित चना, आंवला और संतरा, डी है पनीर, अंकुरित चना और मूंगफली। तो देखिए जो मसूड़ों से खून बहता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग के कारण, ठीक ना। तो अंकुरित चना, आंवला और संतरा, जो खट्टा फल है उसको खाने से क्या होता है? स्कर्वी खत्म हो जाएगा, स्कर्वी रोग, और मसूड़ में जो खून होता है वो बहना बंद हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9,
पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनके जुड़े हिनताजियन रोग पड़े कह रहा है कि पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनके जुड़े हिनताजियन रोग पड़े। एक दिया है आयरन पेलाग्रा, आयोडीन घेघा, प्रोटीन क्वासिक्योर और विटामिन मरासमस। तो देखिए इसका जो सही आंसर इसमें कौन गलत है, ठीक ना। तो देखिए आयरन की कमी से पेलाग्रा रोग नहीं होता है, तो यही गलत हो गया पहला वाला, ये गलत है। और विटामिन की कमी से मरामस नहीं होता है, ये भी गलत है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। पानी की साफ सफाई की विधियाँ उपकरण पानी की निम्नलिखित में से कौन सी मलिनता साफ करने में सहायक करती है। ऑप्शन नंबर है फिटकिरी, क्लोरीन की गोली और उबालना। ये कहाँ गया भाई, डी वाला। चलिए डी वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, या उपयुक्त तो सभी मान लीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिटकिरी से क्या होता है, जो मल होता है उसको साफ कर देता है फिटकिरी छाट करके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर है बांस का पुल असम, ये तो पूरा सुमेलित है। बी है अवसादन, सी है बल्लम राजस्थान, और क्वेश्चन ऑप्शन गलत बना दिया है ना, द्रास लद्दाख, जुगाड़ गुजरात। क्वेश्चन अच्छा सुमेलित करना है ना, तो क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। ये तो ठीक है, द्रास लद्दाख बांस का पुल जो है असम में, तो बात तो ठीक है बिल्कुल। बी है बल्लम राजस्थान, ये भी तो, ये राजस्थान में बल्लम की बात नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से बिश्नोई ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए जो बिश्नोई समाज के लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो राजस्थान से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाती है। बी है यह कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद कर देता है। सी है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब या दबाव बढ़ जाता है। और डी है अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। देखिए अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसी कारण ये ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। सीएनजी को दूसरे की तुलना में बेहतर ईंधन के रूप में स्वीकार करने का निम्नलिखित में कौन सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रभावी ढंग से जलता है, इसका परिवहन आसान है, यह कोई प्रदूषण नहीं करता, यह सबसे अच्छा ईंधन है। तो देखिए क्या होता है, प्रदूषण नहीं करता, यह क्या प्रभावी ढंग से जलता है सीएनजी, और ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014 में गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो देखिए 2014 में जो हुआ था गठन, यह हुआ था तेलंगाना का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यदि आपकी नियुक्ति स्कूल में ईवीएस शिक्षक के रूप में की जाती है तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल की वर्तमान स्थिति के बारे में पता करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत करना। बी है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करवाना। और सी है वर्तमान समय में कमजोर बिंदुओं की पहचान करना। और डी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री तैयार करना। तो देखिए अगर पहली बार हो रही है तो इसका मतलब है शिक्षार्थियों का सामाजिक
सांस्कृतिक प्रोफाइल को तैयार करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा इसलिए हम सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, समय नहीं है इसके वजह से। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। यदि आपको कक्षा में एक ऐसा छात्र मिलता है जो आमतौर पर समझ पर अपना गृह कार्य प्रस्तुत नहीं करता, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर है उसके पास जाना और उससे अकेले में बात करना तथा सलाह लेना। बी है स्कूल का समय समाप्त होने के बाद भी उसे स्कूल में रोकना। सी है इस बात को स्कूल अधिकारियों के ध्यान में लाना। और डी है उसके माता पिता को बुलाना और उनके सामने उसे डांटना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, उसके आस पास और उसके पास जाना और उसको अकेले में ले जा कर के बात करना और सलाह देना, ये सबसे बेहतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के लिए उत्तेजना पैदा करता है। बी है छात्रों के व्यवहारिक कौशल विकसित करता है। सी है छात्रों में सामाजिक भावात्मक कौशल विकसित करता है। और डी है सभी नए शब्दों की परिभाषा के अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए अधिगम के लिए सबसे अच्छी विशेषता जो नहीं है वह सभी नए शब्दों और परिभाषा शब्द आ गया, तो यहीं से गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एनसीएफ का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कक्षा 5 के प्रश्न नंबर 20 है कक्षा 5 के छात्रों को पानी के साथ प्रयोग पाठ पढ़ाने के बाद ईवीएस शिक्षक ने परीक्षा ली। उसने पाया कि अधिकांश छात्रों को बहुत कम अंक मिले। ऐसा हुआ होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों ने कक्षा में ध्यान नहीं दिया। बी है उनके संज्ञानात्मक स्तर के लिए टॉपिक उपयुक्त नहीं था। सी है स्कूल का वातावरण उनके अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं था। और डी है शिक्षक ने टॉपिक का शिक्षण और आकलन करने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत कम अंक मिले, इसका मतलब है कि वो आकलन नहीं किया था, टॉपिक्स का शिक्षण और आकलन के लिए सही प्रयोग या पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, जिसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पत्रिका लेखन और मानचित्रण। बी है संकल्पना मानचित्रण और परियोजना कार्य। सी है क्षेत्र की यात्रा और पत्रिका लेखन। और डी है परियोजना कार्य और क्षेत्र की यात्रा। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, परियोजना कार्य और क्षेत्र की यात्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको पाठ्यक्रम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है कला की शिक्षा। बी है पुस्तकालय गतिविधियाँ। सी है खेल शिक्षा। और डी है सामाजिक कल्याण की गतिविधियाँ। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कला की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है संबंधित मामलों और समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। बी है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन करना। सी है विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। और डी है संबंधित मामलों और समस्याओं का वीडियो फिल्म दिखाना। तो देखिए ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, जो सबसे प्रभावी जो समस्या है उसका वीडियो क्लिप दिखाइए, जिससे समस्या समाधान हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24 है। एक सत्र के दौरान बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के संग्रह को कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर वास्तविक रिकॉर्ड, शिक्षक की डायरी, पोर्टफोलियो रिपोर्ट। तो ये पोलियो दिक्कत आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 25। चयनित विषय पर नारा लेखन किस प्रकार सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूसरों की धारणा का सम्मान करने में, छात्रों के कला कौशल में सुधार लाने में,
सी है छात्रों के बीच रचनात्मकता और जिज्ञासा विकसित करने में, और डी है जागरूकता के साथ रचनात्मकता बढ़ाने में। तो देखिए जागरूकता के साथ रचनात्मकता बढ़ाने में सबसे बेहतर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, यदि छात्र अपने घर की तुलना में स्कूल में अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ अपने परिवेश में चीज़ों के बारे में अपने विचार और धारणा आसानी से व्यक्त करने में सक्षम है, तो इससे पता लगता है कि या चलता है कि वह ऑप्शन नंबर ए स्कूल और अनौपचारिक स्थान मानता है, बी है स्कूल में अपने विचारों को साझा करते हुए गर्भानुभूति करता है, सी है स्कूल में अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वीकारता पाता है, और डी है अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत करना पसंद करता है लेकिन परिवार के साथ नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्कूल में अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वीकारता पाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस या किन बातों पर ईवीएस शिक्षक का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक कौशल विकसित करने पर, बी है आजीविका अर्जित करने की चिंता पर, सी है परीक्षाओं में अपने बच्चों का प्रदर्शन बढ़ाने के संबंध में माता पिता की विचारों का सम्मान करने पर, और डी है छात्रों का अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उसे संबंधित करने पर। देखिए अब थोड़ा तेज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि समय नहीं ज़्यादा है, रिवीजन है तो रिवीजन में थोड़ा तेज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों का अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उनसे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, बच्चों के लिए स्कूल की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए यह विविध विचारों और ज्ञान को साझा करने का स्थान है, बी है यहाँ पर बच्चा बिना किसी बाधा और अनुशासित तरीके से सीख सकते हैं, और डी सी है यह परीक्षण के साथ साथ सीखने का स्थान है, और डी है यह शिक्षक का अंतःक्रिया का स्थान है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, वन्य जीव संरक्षण विषय के बारे में छात्रों को समझाने और सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ है। तो ये देखिए जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी अखचार, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की प्रगति के बारे में स्कूल के अधिकारियों को दिखाई जाने वाली रिपोर्ट, बी है माता पिता को दिखाई जाने वाली अनौपचारिक रिपोर्ट, और सी है अवलोकन घटना का संक्षेप वर्णन, ठीक ना। अवलोकन जो घटना होती है उसका संक्षेप वर्णन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एनेक्डोटल, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।